पितृपक्ष विशेष। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि पितृ अगर नाराज हो जाएं तो मनुष्य को नाना तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में गरुड़ जी को पितृपक्ष के महत्व और उनके तर्पण व श्राद्ध आदि कर्मों का फल बताया है। यह कथा गरुड़ जी के प्रति कृष्ण के संवाद के रूप में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे पितृपक्ष के अनुष्ठान करने से पितरों को शांति मिलती है, पितृदोष दूर होता है और वंशजों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भाद्र पक्ष माह की पूर्णिमा से अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व शुरू हो जाता है। इसको महापर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि नव दुर्गा महोत्सव 9 दिन का होता है, दशहरा पर्व 10 दिन का होता है, पर यह पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक यह महापर्व मनाया जाता है। सूर्य भी अपनी प्रथम राशि मेष से भ्रमण करता हुआ जब अपनी छठी राशि कन्या में 1 माह के लिए भ्रमण करता है, तब ही यह 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। उपरोक्त ज्योतिषी पारंपरिक गणना का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपको सीधे खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, जो शरीर के लगभग मध्य भाग में स्थित है और जिसके चलते ही हमारे शरीर को एक पहचान मिलती है। उसी तरह हम सभी जन उन पूर्वजों के अंश हैं, अर्थात हमारी जो पहचान है यानी हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे, उसके लिए हर वर्ष के मध्य में अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें और हमें सामाजिक और पारिवारिक पहचान देने के लिए श्राद्ध कर्म के रूप में अपना धन्यवाद अर्थात अपनी श्रद्धांजलि दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में हमारे पूर्वज मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए अपने परिजनों के निकट अनेक रूपों में आते हैं। इस पर्व में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व उनकी आत्मा की शांति देने के लिए श्राद्ध किया जाता है और उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस तिथि में माता पिता दादा दादी आदि परिजनों का निधन होता है, इन 16 दिनों में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना उत्तम रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी तिथि में जब उनके पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो पितृलोक में भ्रमण करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अति उत्तम माना जाता है। ज्योतिष में 9 ग्रहों में सूर्य को पिता व चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। जिस तरह सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगने पर कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ मना होता है, वैसे ही पितृपक्ष में भी माता पिता दादा दादी के श्राद्ध के पक्ष के कारण शुभ कार्य करने की मनाही रहती है, जैसे विवाह, मकान या वाहन की खरीदारी इत्यादि। कैसे करें श्राद्ध? पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध सामान्यतः दोपहर 12 बजे के लगभग करना ठीक माना जाता है। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पर भी किया जा सकता है। परंपरा अनुसार अपने पितरों के आवाहन के लिए भात, काले तिल व घी का मिश्रण करके पिंडदान व तर्पण किया जाता है। इसके पश्चात विष्णु भगवान व यमराज की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पितरों की पूजा भी की जाती है। अपनी 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता है। ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाने के उपरांत अपने पूर्वजों के लिए बनाया गया विशेष भोजन समर्पित किया जाता है। फिर आमंत्रित ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। ब्राह्मण को दक्षिणा, फल, मिठाई और वस्त्र देकर प्रसन्न किया जाता है। वह चरण स्पर्श कर सभी परिवारजन उनसे आशीष लेते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान अवश्य करना चाहिए ताकि देवों व पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अपने पितरों के पसंदीदा भोजन बनाना अच्छा माना जाता है। सामान्यतः पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कद्दू की सब्जी, दाल भात, पूड़ी व खीर बनाना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूड़ी व खीर सहित अन्य सब्जियां एक थाली में सजाकर गाय, कुत्ता, कौआ और चींटियों को देना अति आवश्यक है। कहा जाता है कि कौवे व अन्य पक्षियों द्वारा भोजन ग्रहण करने पर ही पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि पक्षियों को पितरों का दूत व विशेष रूप से कौवे को उनका प्रतिनिधित्व माना जाता है। पितृपक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना बुरा माना जाता है व इनका त्याग करना ही चाहिए। इस दौरान घर पर लहसुन, प्याज, नॉनवेज और किसी भी तरह के नशे का सेवन वर्जित माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाकर गंगा जल, दूध, घी, अक्षत व पुष्प चढ़ाने से
पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में गीता का पाठ करना भी इस अवधि में काफी अच्छा माना गया है। यह सब करके आप अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस अवसर पर अपने पूर्वजों के सम्मान में उनके नाम से प्याऊ, स्कूल, धर्मशाला आदि के निर्माण में सहयोग करें तो माना जाता है कि आपके पूर्वज आप पर अति कृपा बनाए रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पितरों को धन से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति जो नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन अर्पित करने में सक्षम नहीं है, वे यदि मोटा अनाज या चावल या आटा और यदि संभव हो तो कोई सब्जी, साग व फल भी यदि पितरों के प्रति पूर्ण आस्था से किसी ब्राह्मण को दान करता है तो भी उसे अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। यदि मोटा अनाज व फल देना भी मुश्किल हो तो वो सिर्फ अपने पितरों को तिल मिश्रित जल को 3 अंगुलियों में लेकर तर्पण कर सकता है। ऐसा करने से भी उसकी पूरी प्रक्रिया होना माना जाता है। श्राद्ध व तर्पण के दौरान ब्राह्मण को 3 बार जल में तिल मिलाकर दान देने व बाद में गाय को घास खिलाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो किया उससे प्रसन्न होकर मेरे पितरों को मोक्ष दें। तो इसके आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वह व्यक्ति का पूर्ण श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। यदि माता पिता, दादा दादी इत्यादि किसी के निधन का सही तिथि का ज्ञान नहीं हो तो इस पर्व के अंतिम दिन यानी अमावस्या को उनका श्राद्ध करने से पूर्ण फल मिल जाता है।